यही कहती हूँ कि ये चीजें होना बहुत नॉर्मल है, ये होगा, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। बिकॉज आज की तारीख में हम सब आज औरतें काम कर रही है, अपने घर से बाहर निकलती है, एक फ्रीडम है, आपको वो फैमिली से भी मिलती है, वो सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन हम कोशिश करें कि उस सपोर्ट का गलत फायदा ना उठाए। और साथ ही साथ अगर हमें ये फ्रीडम मिली है और हमको अल्लाह ने वो जहन दिया है, तो हम दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चले। क्योंकि अगर आपने दुनिया में सब कुछ कमा लिया लेकिन आखिरत नहीं कमाई तो सब कुछ जीरो का जीरो है, फिर तो आप एक नाकामयाब इंसान हुए। लेकिन अगर आपने आखिरत कमा ली और अगर दुनिया थोड़ी बहुत पीछे भी रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं ये कहती हूँ तो बहुत लोग ये भी कहते, कहने वाले तो 10 चीज कहते हैं, मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आई एम श्योर आपको भी जब लोग बदलते हैं ना तो बहुत अलग अलग तरीके के टॉन्ट्स आपको मिलते हैं। तो मैं ये सब आपसे इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता इनमें से कौन ये सिचुएशन से गुजर रहा है। जब हम चेंज होने जा रहे थे और हम जब चेंजेस लाए अपनी जिंदगी में, और ऑफ कोर्स जब मैं अपनी एक्सपीरियंसेस की बातें करने लगी, काफी लोग ये भी कहते हैं अच्छा इन्होंने तो सब करा लिया है ना, सब एंजॉय कर लिया है, सब कर लिया है, अब ये हमें सिखाएंगे कि ये मत करो, मतलब हम सैक्रिफाइस करें, इन्होंने एंजॉय कर लिया है। तो अगर आपको ये लगता है कि एंजॉयमेंट है और इसमें इतनी खुशी है, तो मैं इतनी खुशी और एंजॉयमेंट छोड़ के आऊंगी क्यों? ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि अगर लोग ये कहते हैं कि आपने तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, तो भैया हमारी जिंदगी तो अभी बाकी है। एक असबाबी तौर से अगर आप देखो तो इंसान एक 70-80 साल तक तो 90 साल तक भी आजकल जी लेते हैं ना, तो जिंदगी तो बाकी है, बाकी तो मौत और हयात अल्लाह के हाथ में। आप कोई पैदा होते हुए भी कुछ साल में कुछ मिनटों में चले जाओगे, आप 100 साल 110 साल के भी लोग, मेरे नाना 104 साल के थे जब उनका इंतकाल हुआ, तो आप इतनी लंबी उम्र भी जी सकते हो। लेकिन एक इंसान सोचता है ना कि अगर ये जिंदगी इतनी खुशगवार होती और इसके अंदर सब कुछ होता, तो मैं ही नहीं मेरे जैसे और बहुत लोग हैं वो ये सब छोड़ के क्यों भागते हैं? किसको ये सब चीजें सैक्रिफाइस करनी है? अच्छी दौलत, शोहरत, फ्री स्पॉन्सर्ड लाइफ, फ्री कपड़े, फ्री ट्रैवल, फ्री होटल, ये सब छोड़ के किसको अपने जेब से खर्चा करना है? कोई बेवकूफी होगा ना। अगर आज मैं बोलूंगी मैं आपको सब करके दूंगी, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं अपना दूंगी, तो ये तो बेवकूफी हुआ ना कोई इंसान। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आप सही तरीके से समझो तो ये है कि यहाँ पे कुछ है नहीं। ये चीज ना कुछ वक्त के लिए बहुत ग्लैमरस लगती है, बहुत देखने वाले को बहुत अच्छी लगती है, और जाहिर सी बात है जैसे हम कहते हैं शैतान वसवसा डालता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि तो उसका तो काम ही है ना हमें बहकाना, और इसी में तो उसके मजे है। और जो उन्होंने जंग ली है अल्लाह से, यही तो उनका मोटिव है कि जो इंसान सही तरफ जाए उसे खींच खींच के लाना। मैं आपको बताती हूँ 2018 में मैंने ये उस वक्त से मेरे दिमाग में चल रहा, बहुत पहले से दिमाग में चल रहा था, थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में आता था, लेकिन 2018 में मुझे ऐसा था कि आई थिंक आई एम डन, मुझे इंडस्ट्री में नहीं रहना, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे जैसे मैं दिख रही हूँ और मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ अपने आप को, ये मैं हूँ नहीं, लेकिन और मुझे खुशी भी नहीं मिलती है। बट जब आप अकेले रहते हो, खुद से रहते हो, आपको सोचते हो, पर जब आप फिर वैसे ही लोगों के साथ घुल मिल जाते हो तो आपका दिमाग फिर शैतानी हो जाता है। अच्छा चलो फोटो शूट करते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं, ये गाने पे डांस करते हैं, वो गाने पे डांस करते हैं, तो ये सारी चीजें होने लगी। एंड आई वाज लाइक कुछ तो है विच इज नॉट कीपिंग मी हैप्पी, एंड आई वाज लाइक मुझे तो ये चेंज करना है। एंड यू वोंट बिलीव 2018 में मेरी अनस से मुलाकात हुई थी मक्का में, एंड इट वाज ओनली फॉर 5 मिनट्स। मेरा पूरा सफर कंप्लीट हो चुका था, मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, एंड आई वाज कमिंग बैक होम। बहुत 5-10 मिनट की मुलाकात हुई एंड फिर मैं आ गई। अब मेरे दिल में पहले से बात चल रही थी, बट क्या होता है ना कभी कभी जो आपका जाहिर होता है ना, लोग आपके जाहिर से आपको इतना जज करते हैं, इतना जज करते हैं कि कभी कभी इंसान अंदर की बात बोल भी नहीं पाता। क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस थी और मैं ग्लैमर फील्ड में थी, तो ये कहना कि मुझे पता है ये हराम है और मुझे ये छोड़ना है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और अगर मुझे छोड़ना भी है, पर मैं क्या करूं, फिर इसके बाद मैं क्या करूं? अब काम पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ, जाहिर सी बात है, तो मैं क्या करूं? तो मेरे अंदर इतने सवालात थे और मुझे लगता था मैं अगर किसी को बताऊंगी ना वो कोई समझ नहीं पाएगा, शायद वो मेरा मजाक उड़ाए, और कोई नहीं चाहता कि उसका मजाक उड़े।
तो मैं ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। एंड आई थिंक मैं अब रियलाइज करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि काश जब अनस मुझे 2018 में मिले, मैं उनसे ही दिल खोल के बात कर लेती, तो शायद जो मुझे 2 साल लेट हो गया, मैं और 2 साल पहले चेंज हो गई होती। बट इट्स नेवर लेट। तो बट आई थिंक 2018 मतलब सोचो ना, इतना ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, नॉट इवन अ ईयर। एंड 2019 में आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी। पता नहीं मैं क्या कर रही थी 2019 में। मैंने लुक बैक वैसे कैन आई इरेज दिस ईयर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए इससे हमें रियलाइज होता है कि हम इस दुनिया में जो है ना, जब हम कब्र में जाएंगे और हमारी जो गलतियां हम करेंगे हम इरेज नहीं कर पाएंगे, इवन इफ यू वांट टू। और अल्लाह का शुक्र है कि जीते जी हमें समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज आ रही है कि हमें ये चीज हमें इरेज करनी है अपनी जिंदगी से, ये हमारे पास मौका है, क्योंकि हम अभी जिंदा है और हम ये कर सकते हैं। पर एक बार हमारी आंख बंद हो गई तो इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई चांस नहीं। तो मैंने 2019 में मैं बहुत एक्टिव हो गई और काफी कुछ कर रही थी, बट यू वोंट बिलीव मैं इतनी एक्टिव और इतना ज्यादा काम 2019 में कर रही थी, और 2019 में ही मैं इतनी सैड हो गई थी, अंदर से इतनी सैड हो गई थी। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स 2020 आई हैव स्पोकन वेरी ओपनली कि मैं डिप्रेशन से सफर कर रही थी, एंजाइटी थी मुझे, आई वाज सुसाइडल, मतलब ये सब कुछ एक साथ थॉट आ रहा था। एंड अनस से थोड़ी बहुत तो मेरी बात होते रहती थी, कोई भी मुझे इस्लामिक नॉलेज चाहिए होती थी तो मैं अनस से कॉल करके पूछ लेती थी कि मैं क्या करूं। बट 2020 आई डिसाइडेड कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर मुझे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ अनस है। मैं थोड़ी छोटी हूँ ना हाइट में, ओके सुनाई दे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई मुझे ठीक कर सकता है ना तो वो सिर्फ अनस है। आई डोंट नो व्हाई, आउट ऑफ सो मेनी पीपल आई नो, इतने मेरे जान पहचान वाले हैं और जिगरी दोस्त यार है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने सिर्फ और सिर्फ अनस का नाम लिया। जबकि हमारा तभी ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमें शादी करनी है या निकाह का कुछ था, बट आई थिंक ये मुकद्दर था कि हमें एक साथ जुड़ना था और अल्लाह को हमें जुड़ाना था और जिंदगी बदलनी थी। तब मैं उनको बस, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज 1 और 2 ऑफ फेब, मैंने उनको फोन किया और मैं बहुत रोई, मैं इतना रोई कि मुझे पता ही नहीं मैंने उनसे पहले दिन बात क्या की। एंड आई जस्ट टोल्ड देम आई एम नॉट वेल एंड मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है, क्योंकि आप डिप्रेशन के लिए जाते हो लोग आपको दिमागी मरीज बना देते हैं। इंडिया में तो थोड़ा मसला है, अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपको दिमागी प्रॉब्लम है, ये बहुत बातें चलने लग जाती है। तो मैं खुद भी डर गई, तो आई वाज लाइक मुझे नहीं जानना है, मैं थोड़ा आराम से लेती हूँ। वही वक्त था जब मैं ऑफ कोर्स ये भी मैंने बहुत खुल के कहा, इसलिए मैं अभी कहती हूँ कि आई वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स। मैं रोज नींद की गोली खाती थी सोने के लिए, और मैं मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सो पाती थी। जो गोली आपको 8 घंटा सुलाती है, मेरे लिए 2 घंटा सोना भी बहुत मुश्किल था। और वो 2 घंटा भी मैं इतना घबरा जाती थी और मुझे लगता था बस मुझे उठना है। तो 2019 में जब रमजान आया, उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं रोज सोती थी और मैं घबरा कर उठ जाती थी, और मैं मुस्तकिल 10-15 दिन आई थिंक एक ही सपना देखती थी, एक ही चीज, और वो ये होता था कि मैं कब्र में हूं और बहुत आग का अंगारा निकल रहा है और मैं मदद के लिए पुकार रही हूं किसी को। तो मैं बहुत डर गई। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा अगर वो एक ही सपना रेगुलरली दिखता जाएगा। फिर वो रुक गया कुछ टाइम, और ऑब्वियसली रमजान में आपका कॉन्शियस थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट रहता है, तो मैं बहुत एक अलग ही जोन में थी। उसके बाद जब जैसे रमजान खत्म हुआ, फिर कुछ वक्त आया, मैं फिर यही चीज देख रही हूँ कि मैं कब्र में हूँ और आग जल रही है और मैं रो रही हूँ और मैं मदद के लिए पुकार रही हूँ और मुझे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये बहुत मुझे इसलिए कहने भी बहुत अजीब लगता है कुछ चीजें शेयर करने, बिकॉज कभी कभी कुछ अल्लाह की तरफ से गैप का निजाम होता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होना होता है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं 2019 में एक शूटिंग करने के लिए जॉर्डन गई थी और मैं बहुत थक गई थी, तो मैं स्पा चले गई थी। और जब मैं स्पा गई और जब आप रिलैक्सिंग टिश्यू मसल लेते हो, मैं
अब कोई मसाज करने जाएगा तो इंसान रिलैक्स करता है ना कि यार मेरी थकान कम हो जाए, मेरा टिश्यूज ठीक हो जाए। मैं उस वक्त भी अपनी कब्र के बारे में ही सोच रही हूँ, पता नहीं मेरे सर पे क्या जुनून चल गया था कि मेरा दिमाग उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता था। मैं घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी, घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी। और जब मैं उस बेड पे लेटी थी और वो लड़की मेरे बॉडी पे फेस एक रैप लगा रही थी जिससे बॉडी के डिजीज भी अच्छे होते हैं, जब उसने मुझे जैसे प्लास्टिक में रैप किया ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गई, यू नो। और उसके पहले मेरा ऑलरेडी डिप्रेशन का फेज चालू था, लेकिन मैंने पब्लिकली जनवरी फरवरी में मैंने बहुत ओपनली लोगों से डिस्कस किया। लेकिन 2019 में जब ये मेरा फेज चल रहा था तो मैं किसी को बोल नहीं पाती थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अन्ना के बाद में सब वीडियोस दिखाए थे। 2019 में मैं जब शूट करने जाती थी तो मैं एक रूम में अकेले, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेले वीडियो बनाती थी। मैं खुद से बात करती थी और मैं खुद ही रोती थी और मैं खुद से ही बात करती थी और मैं खुद को ही तसल्ली देती थी। मतलब आज मैं थैंक गॉड मैंने सब डिलीट कर दिया, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे डर लगता था वो बाद में कि अगर मैंने इसे दूसरा स्टेप नहीं लिया होता तो मैं पागल हो गई होती। अब इमेजिन आप अपने रूम में हो, आप खुद से ही बात कर रहे हो और रिकॉर्ड भी कर रहे हो और आप रो भी रहे हो और फिर आप खुद को ही तसल्ली दे रहे हो। तो मुझे डेफिनेटली लगा कि कुछ तो सही नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मसाज ले रही थी, मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह, मतलब मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूँ और मैं जो कर रही हूँ मैं उससे भी खुश नहीं हूँ और उससे आई थिंक मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बट वो फ्लो में चल रहे हैं। तो आई डोंट नो मैं क्या करूँ और मैं चेंज ला नहीं पा रही हूँ, पर मुझे लाना है एंड आई थिंक मुझे कोई सपोर्ट चाहिए। एंड अब यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं वो मसाज से उठी ना, मैं बस 2 कदम चली मैं बेहोश होकर गिर गई। और जब मैं गिरी ना वहां पे, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम कंट्री, तो वो कुछ 2-4 वहां के जो वेटर्स थे, रेस्टोरेंट था बाहर, वो लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुछ दुआ पढ़ने लग गए, कुरान की आयतें पढ़ने लग गए। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में भी ये चीज आ रही कि अल्लाह, मतलब आपने मेरी दुआ बहुत ज्यादा जल्दी सुन ली है। मतलब आई नो मैंने आपसे मांगा है, बट मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे एटलीस्ट मेरे घर चले जाने दो, एटलीस्ट अपने माँ बाप के साथ रहूं। ये होता ना दिमाग में ख्याल, आई एम श्योर, आई डोंट नो, पर आता है कि यू डोंट वांट टू लूज योर लाइफ इन एन एलियन प्लेस। आप चाहते हो आपके घर वाले हो। एंड मैं वापस आई एंड आई वाज लाइक कुछ तो अब इसके बारे में करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम में मैं चीजें वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, पर अंदर ही अंदर लगता है कि यार ये मैं नहीं हूँ। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं ये मैं हूँ, लेकिन असल में तो ये मैं हुई नहीं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं ये कर रही हूँ, बट मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। एंड आई थिंक ये उन चीजों की शुरुआत थी कि सबसे पहले कहते हैं ना, आप अगर कोई चीज से तौबा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप वो गुनाह समझे। अगर आप गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे तो आप तौबा किस लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने ये चीज सीखा कि आप ये एक्सेप्ट करें कि ये गलत है, और अगर दुनिया के तमाम लोग भी मिलके गलत को सही कहेंगे तो वो सही नहीं होगा। कुछ साल पहले ये मेरा कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से टूटा? आई डोंट नो इफ यंगस्टर्स कैन रिलेट टू मी। जब जो मैं काम करती थी तो मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड थे और ऑफ कोर्स नॉन मुस्लिम, सभी मिक्स फ्रेंड ग्रुप होता है। तो मैंने कहा मैं इनको तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने मेरे एक मुस्लिम जो दोस्त है, मेरे भाई जैसा है वो, तो मैंने उनको बोला कि यार जो भी है, जो मैं कर रही हूँ ना, भले सक्सेस नाम हो रहा है जो भी, पर मैंने कहा यार ये हराम की कमाई है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे बाहर कैसे हूँ, मेरी हराम की कमाई को मैं हलाल कैसे करूँ। एंड आई रिमेम्बर मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं होता है, तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो, और आई एम श्योर ये बहुत, आई डोंट नो, पर ये बहुत लोगों के साथ होता है, ट्रस्ट मी। और ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है, जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग करो, आप जिंदगी में कुछ भी काम में आपका इनकम में हेरा फेरी हो सकती है। सो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप तो लेकिन कितनी मेहनत करके कमा रही हो, ऐसा थोड़ी ना है, और आप कुछ गलत नहीं कर रही हो। मैं समझ गई, मैंने कहा मुझसे बात नहीं करनी है मुझे, क्योंकि ये मुझे और हराम 10 टाइम्स into 10 टाइम्स हो जाएगा मेरा। मैंने कहा मुझे सजेशन नहीं लेनी। तो मैं समझ गई कि उस वक्त से मेरा मोटिवेशन एक्चुअली डिस्कस करने का टूट गया, क्योंकि अगर मैं इसको बोल रही हूँ मैं हराम कर रही हूँ तो सामने वाले को बोलना चाहिए ना, हाँ भाई कर रही है छोड़ दे, तो ये मुझे और मोटिवेट कर रहा है कि ऐसे तो नहीं, तुम तो मेहनत करी। मैंने कहा ये तो मुझे जहन्नुम में फेंकेगा, इससे बात नहीं करनी है मुझे। तो मैंने अपने आप से फिर मैंने ना, बिकॉज आई हैड नोबडी,
मैं आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोस। मैं बड़े बड़े ओलमा के वीडियोस देखने लग गई। तारिक जमील साहब के वीडियोस मैं बहुत देखती थी, बहुत सुनती थी उनको। मैंने कहा मैं अब पर्सनली पढ़ना और सीखना शुरू करूंगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में आने लगी। जैसे सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला उम्रा 2013 में हुआ, तो मैं माशाल्लाह से 5 उम्रा मैंने किया है अभी तक। एंड जब मैं पहले उम्रा में वहां गई ना, और जब मैं वापस आई, सबसे पहली तब्दीली मेरी जिंदगी में ये आई कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नॉट ऑन टाइम बट पढ़ती थी। चेंजेस, हर चीज ग्रेजुअल आई। सबसे पहली तब्दीली मेरी जिंदगी में ये आई कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नॉट ऑन टाइम बट पढ़ती थी। चेंजेस, हर चीज ग्रेजुअली आती है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है क्यों आती है इसको, सब फटाफट आ जाना चाहिए, अब ऐसा लगता है। बट उस वक्त बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड इन अ प्रोफेशन जो एथिकल प्रोफेशन नहीं है, तो मैं 5 वक्त की नमाज एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दी। भले कज़ा हो जाती थी कभी, कभी शुरुआत में कुछ कुछ मिस हो जाती थी, लेकिन मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद मुझे ऑफ कोर्स कुरान शरीफ पढ़ने में और इंटरेस्ट आने लग गया। ऐसा नहीं था मैं पूरा दिन लेके बैठ के पढ़ते रहती थी, बट मैं पढ़ती थी। अब अगर मुझे किसी ने बता दिया कि इशा के बाद सूरा मुल्क पढ़ना बहुत जरूरी है, कब्र में आपकी हिफाजत करेगा, तो मैंने वो एक वजीफा, मैंने कहा इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने वो हर इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, चेंजेस ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से आती है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आ जाएगी। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको कभी मिस नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी से सुना कि सूरा वाक़िया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदे। फिर मैंने सूरा वाक़िया पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि जुम्मा के दिन ना सूरा काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है। मैंने कहा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरा काफ पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीजें, और जब मैंने अपने आप को, अपना वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि पहला जब मैं गलत चीजों में इन्वेस्टमेंट करती थी, अपने वक्त का जो फिजूल काम करती थी, तो उससे मेरे को फायदा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इन चीजों से ना मुझे फायदा होने लगा। जब 2020 में अनस ने मुझे थोड़ा ना शुरुआत में पढ़ाई देने लगे ताकि मेरी एंजाइटी कम हो जाए, तो पहले उन्होंने बोला फजर के बाद आप चाश्त तक रुको। मुझे तो चाश्त की नमाज क्या पता नहीं थी, इमेजिन। तो पता चला चाश्त क्या होती है। फिर चाश्त की नमाज पढ़ने लग गई। उसके बाद सुबह में उठ जाती थी चाश्त तक, अगर आप जागो तो यासीन शरीफ पढ़ लेती थी रोज सुबह। फिर उसके बाद इशराक पढ़ती थी मैं फजर में। उसके बाद चाश्त पढ़ती थी मैं उठकर। बोले रोजी के लिए, रोजी तो सबको चाहिए होती है ना। आज आप रोजी का वजीफा डालो, देखो आप कितने लोग पढ़ते हैं। अगर आप काउंट कर सकते होगे तो अगर 200 का मजमा होगा, और अगर काउंटर में काउंट कर सकूं तो हर कोई पढ़ लेगा, बिकॉज रोजी किसको नहीं चाहिए। तो ये एक चीज है कि ये सबकी जरूरियाती चीजें, नेसेसरी भी है, लग्जरी भी है, लेकिन अगेन तरीका, हम इस रोजी को कमाने का हमें कौन सा जरिया चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लोग जैसे देखते रोजी का दुआ, रोजी का वजीफा, फटाफट पढ़ना शुरू, लेकिन जब वो रोजी आपके पास आती है फिर आप ये नहीं देखते कि कौन से जरिए से आ रही है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर हमारी बरकतें, हम कहते हैं ना बरकत नहीं है, यहाँ ही बरकतें खत्म होती है। तो जब अनस ने इतने सारे शुरू में वजीफे दिए थे, मुझे इतना गुस्सा आता था अनस के ऊपर ही कि जब ये फोन करते थे मुझे लगता था फोन रखो, मेरे पास पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें, फिर बीच में मुझे काम भी करना है। तो उन्होंने कहा ज़ोहर के बाद सूरा फतह पढ़ो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद आप दुआ मांगते हो ना, पहले कैसी थी दुआ, या अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मियां मुझे वो दे दे, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, इन सबको जन्नत पहुंचा दे, मुझे भी जन्नत पहुंचा दे। अमल कुछ नहीं करना है, पर जन्नत हमको जाना है। घर में रोजी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, काम भी एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए, और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हस्बैंड भी एकदम बैंग ऑन होना चाहिए। हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुर्बानी नहीं देनी है, पर हमको हस्बैंड परफेक्ट चाहिए, सास ससुर परफेक्ट चाहिए, माँ बाप परफेक्ट चाहिए, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, रोजी, बॉडी, हर चीज। जब बॉडी की बात आती है ना, तो लोग बराबर 24 घंटा डाइट करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करने निकलते हैं, लेकिन जब ईमान के ऊपर बात आती है ना, जो अल्लाह देता है, तो उसके लिए हमें किसी को मेहनत नहीं करनी, वो फ्री में चाहिए सब। ये बहुत लोगों का नजरिया है। तो अब मैं कोई भी वजीफा देती हूँ ना, उसके अंदर मैं डालती हूँ इससे रोजी तो आती है, ताकि जब आप ये कहते हो ना तो लोग थोड़ा और हर वजीफे को पढ़ते हैं। क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं रोजी का कोई वजीफा बताओ, अभी तो पूछते हैं हस्बैंड के लिए कोई वजीफा बताओ।
मैंने कहा हर चीज के लिए वजीफा ये है कि आप अल्लाह पे यकीन रखो, आप कुरान पढ़ोगे और खुश दिल से पढ़ोगे, और जो जो हमें पढ़ने के लिए बताया गया पढ़ोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जानी है। आपको कोई तावीज दौरे की जरूरत नहीं है, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये कर दो, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आज प्रॉब्लम है, यू नो, हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम किसी को देखेंगे, अरे प्लीज मेरे लिए दुआ करना, अरे तुम खुद अपने लिए कर सकते हो। जब इंसान दुआ तो हमें तो करना फर्जी है, लेकिन खुद भी तो करना पड़ेगा ना। जब आप कुछ करोगे नहीं, दूसरा वाला ही दुआ करता रहेगा, तो अल्लाह तो उसकी दुआ उसके हक में कबूल करेगा। तो यू नो, जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो शुरुआत में अनस को कहती थी, अनस इतना पढ़ने को है, इतना पढ़ने को है कि मैं थक जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे रियलाइज होने लगा कि मेरे टाइम में ना बरकत ही नहीं। मैंने कहा मैं ये पढ़ूंगी तो मैं काम कब करूंगी? जो मेरा एक क्लिनिक है, मेरा क्लिनिक एक है, स्किन केयर मैं करती हूँ, तो मैंने कहा यार ये सब कब होगा? आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं वही सारी चीजें पढ़ती हूँ, पर अल्लाह ने इतनी बरकत दी है वो टाइम में कि अब जब मैं सोचती हूँ कि एक वक्त था कि मुझे लगता था कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, और अब मैं सब पढ़ लेती हूँ, मेरे पास फिर भी वक्त होता है। तो ये सारी चीजें विद प्रैक्टिस आती है। हर चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ आती है। लेकिन ऑफ कोर्स बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं हमेशा यू नो, जब मेरे आसपास के लोग होते हैं, जब मुझसे इन सारी चीजों के बारे में पूछते, मैंने कहा मैं यही कहती हूँ कि आपका यकीन होना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं ना आज की तारीख में, ये मेरा सब भी मसला था कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम कुरान पे यकीन रखते हैं, पर हमारा दिल ना 100% यकीन नहीं करता है। आज हम बोलते हैं ना अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन हम वो ना 50% बोलते हैं, 100% दिल से नहीं बोलते कि अल्लाह बेहतर करेगा। हम 50% ना मखलूक के ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं यार अल्लाह बेहतर करेगा यार, लेकिन पर यू नो मैं ये इंसान पे कितना डिपेंडेंट हूँ। तो ये चीज ना मेरे अंदर भी बहुत पहले थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तवक्कुल ना अल्लाह से ज्यादा मखलूकों में हो गया है, कि अल्लाह से 10 मिनट में मांग लेती हूँ, लेकिन सामने वाले मखलूक को तो 1 घंटा पटाती हूँ मैं, ये कर दे भाई, वो कर दे, प्लीज प्लीज मेरा ये काम हो जाए। उसके लिए 4 दिन पहले फील्डिंग करती हूँ कि 4 दिन पहले से मैं माइंड सेट और माइंड बनाना रेडी करूंगी, तो शायद ये इंसान मुझे काम दे दे या मेरा काम हो जाए। एंड आई रियलाइज कि अगर आप सेम चीज अल्लाह के साथ यूज करो तो आपको तो डबल बेनिफिट होगा ना।